राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो बनाइए और लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराइए। तो देखिए आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट किया है मैंने और देखिए कर लीजिए मैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन। कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं और फूलों के बीच में बैठे हुए हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी के आज के दर्शन, भव्य दर्शन और बहुत ही सुंदर प्यारे लग रहे हैं हमारे कृष्णा। और आज की वीडियो में लड्डू गोपाल जी को तैयार करते करते हम एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे, रंग भरी एकादशी के बारे में। तो चलिए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, श्रृंगार करेंगे, उनकी आरती भोग करेंगे और साथ ही साथ रंग भरी एकादशी के विषय पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि रंग भरी एकादशी कब आती है, ये क्यों मनाई जाती है और इसके क्या महत्व होते हैं और इसकी पूजा विधि बताएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी को आमल की एकादशी, गौर एकादशी तथा आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी प्रतिवर्ष होली से 4 दिन पहले मनाई जाती है और मान्यता है इस व्रत का फल 1000 गायों के दानों के पुण्य के बराबर है। और व्रत की चर्चा करते करते साथ ही देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी नहाने के लिए रेडी हो गए हैं और देखिए उनके नहाने का जो पात्र है उसको मैं रेडी कर रही हूँ। नहाने के पात्र पर लड्डू गोपाल जी को नहलाने से पहले मैं बर्तन में सातिया बना लेती हूँ, स्वास्तिक बना लेती हूँ और फिर उस पर अगर मेरे पास पुष्प उपलब्ध होते हैं तो मैं पुष्प बिखेर लेती हूँ बर्तन में या फिर मैं तुलसी के पत्ते डाल लेती हूँ। तो आज मेरे पास पुष्प हैं तो मैं पुष्प बर्तन में थोड़े से फैला लूँगी, उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके उनका स्नान कराऊँगी और फिर उनको स्नान कराकर उनके तैयार करूँगी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है और अब स्वास्तिक बनाने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से पुष्प बर्तन में डाल लूँगी। तो ये देखिए थोड़े से गेंदे के फूल हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पर बर्तन में थोड़े से गेंदे के फूल ले लूँगी और थोड़े से गेंदे के फूल बर्तन में बिखेर करके उसके ऊपर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे और उनका स्नान कराएंगे। तो ये देखिए हमारे कृष्णा छोटे से कन्हैया स्नान कराने के लिए हमने इनको विराजमान कर दिया है उनके स्नान के स्थान पर। बहुत खुश हैं स्नान कराने के लिए और स्नान करते समय मेरे कन्हैया को हमेशा मैं कोई भी भजन, कोई भी मंत्र सुनाकर मैं उनका स्नान कराती हूँ। हल्का गुनगुना पानी है क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी बहुत होने लग गई है। तो दोपहर में सुबह शाम मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है। तो सुबह सुबह मैं लड्डू गोपाल जी को हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराती हूँ। और कोई भी भजन गाते हुए आपको यदि कोई भजन आता है, मंत्र आता है भगवान जी का, तो आप वो लड्डू गोपाल जी को सुनाते हुए उनका स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करते हुए मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। और स्नान के बाद ये जो बर्तन में जल उनका स्नान का बचता है उस जल को मैं पौधों में डाल देती हूँ। पौधों में, पेड़ों की जड़ों में मैं ये जल डाल दूँगी। किसी ऐसे स्थान पर जल आप डालें जहाँ पर आपके चरणों में, आपके पैरों में जल ना आए। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है और अब ये स्नान का बर्तन हटा लूँगी मैं और पौधों की जड़ों में ये जल डाल दूँगी। और लड्डू गोपाल जी को उनकी पैंट पहना करके उनका अच्छे से कंबल उनका बिछा दूँगी और उसके बाद कंबल पे बिठा करके उनको मैं उनकी टॉवल से पोंछ लूँगी। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा को अच्छे से धीरे धीरे हल्के हाथों से उनकी टॉवल से मैं पोंछ लूँगी, उनको कहीं भी कुछ भी चुभे ना, कुछ भी लगे ना। तो ये देखिए कन्हैया को हमने अपने कान्हा को उनकी टॉवल से अच्छे से पोंछ लिया है और अब उनको सबसे पहले पोंछने के बाद मैं उनको वस्त्र पहना दूँगी। तो आज मैं उनको कॉटन की ड्रेस पहनाऊँगी।
तो ये देखिए, ये ड्रेस मैं उनको पहना दूँगी। ये बहुत ही हल्की भी नहीं है बहुत ज़्यादा और बहुत भारी भी नहीं है, मोटी सी कॉटन की ड्रेस है, तो मौसम के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो आज मैं इनको यही वाली ड्रेस पहना दूँगी। तो ड्रेस बना रही हूँ और साथ ही साथ इनका श्रृंगार करूँगी। और साथ ही साथ व्रत की चर्चा पर फिर से आ जाते हैं कि एकादशी का व्रत, मैंने बताया कि इस व्रत का फल 1000 गायों के दानों के पुण्य के बराबर होता है। और साथ ही साथ जब विष्णु जी ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया था, उसी समय उन्होंने आंवला को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और यदि आपके घर पे आंवला का वृक्ष हो, पौधा हो, या फिर आपके घर के आसपास या मंदिर में आंवला का वृक्ष हो, तो आप वहां जाकर आंवला की पूजा कीजिए। बहुत अच्छा माना जाता है इस दिन आंवला की पूजा करना। और यदि आसपास आंवला का वृक्ष नहीं है तो आप अपने घर में बैठकर लड्डू गोपाल जी की या फिर भगवान विष्णु की तस्वीर की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। और इस दिन आंवला की पूजा करना, भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है। व्रत रखना तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस दिन पूजा ज़रूर कीजिए। पूजा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है और व्रत रखने वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आज के दिन व्रत रखना बहुत अच्छा होता है। इस दिन आप अपने घर में चौकी लगाइए, भगवान विष्णु की तस्वीर चौकी पर रखिए। पीला आसन सबसे पहले बिछाइए। अगर आपके पास पीला आसन उपलब्ध हो तो पीला आसन बिछाइए, नहीं तो लाल रंग का, किसी भी रंग का आप आसन बिछाकर लड्डू गोपाल जी को या फिर विष्णु भगवान जी को, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको विराजमान करिए, नहीं है तो विष्णु भगवान की तस्वीर को आप पीले आसन पर विराजमान करके फिर उनकी पूजा करिए, पूजा आरती करिए, उनको भोग लगाइए, फलहार का भोग लगाइए, ऋतुफल का भोग लगाइए, जो मौसम के हिसाब से आपको फल मिल जाए। और आंवला का भोग ज़रूर लगाइए, क्योंकि आंवला का इस दिन बहुत महत्व माना जाता है। और भोग लगा करके लड्डू गोपाल जी को, पूजा पूरी होने के बाद लड्डू गोपाल जी को अंत में दक्षिणा ज़रूर दें कि पूजा में रही किसी भी कमियों के लिए आप माफ़ी, क्षमा याचना मांगें और लड्डू गोपाल जी को दक्षिणा ज़रूर दें। और इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी की एक घर के एक पवित्र स्थान पर चौकी लगा करके आप व्रत की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चौकी ना लगाना चाहें तो अपने मंदिर में ही लड्डू गोपाल जी की, विष्णु भगवान जी की पूजा करके मंदिर के स्थान पर ही, जहाँ पर आपके भगवान विराजमान हैं पहले से, उसी स्थान पर आप पूजा कर सकते हैं। चौकी लगाना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो चौकी लगा सकते हैं। आंवला का वृक्ष आपके घर के पास हो या आपके घर में हो तो आप पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप घर में ही पूजा करके लड्डू गोपाल जी का, भगवान विष्णु का व्रत करके अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं, पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। और पूरा दिन व्रत करके संध्या के समय संध्या आरती करके और आप फिर व्रत का भोजन बनाइए। साबूदाने की खिचड़ी, खीर या फिर कूटो के आटे का कोई भी भोग प्रसाद बनाइए। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर आप ग्रहण कीजिए व्रत का। ये सारी चीज़ें आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। नहा धोकर अगले दिन पूजा कीजिए और चावल से इस व्रत का पारण किया जाता है। सबसे पहले चावल बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए और उन्हीं चावलों से आप अपना भोग खोलिए। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी का भोग लगा करके आप खुद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत संपूर्ण हो जाता है। और व्रत करने के बाद थोड़ी बहुत आप जितनी भी दान दक्षिणा आप देना चाहें उतनी दान दक्षिणा व्रत के बाद ज़रूर दी जाती है, क्योंकि व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है। व्रत करने के बाद आप भले ही थोड़ी दान दक्षिणा दें, 11 रुपये, 10, 51 रुपये, जो आपकी श्रद्धा हो, दान दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। इस प्रकार से आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। और साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा भगवान शिव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव पहली बार माता पार्वती को गौना कराकर काशी लेकर आए थे। तब माता पार्वती और शिव जी का खूब रंगों से, फूलों से बहुत स्वागत किया गया था। बहुत ज़्यादा रंग उस दिन खेला गया था, इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास मनाया जाता है, रंगों से होली खेली जाती है। इस दिन से होली खेलना वहाँ पर आरंभ कर दिया जाता है और बहुत ही अच्छे से शिव जी के मंदिर में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है।
तो इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की और पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। और चर्चा करते करते हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार भी हो गए, उनकी पूजा भी हो गई, भोग भी लग गया है। और अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।